अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम चीज़ों में वो बन जाती है और उसको सब पसंद करते हैं, छोटे बड़े। तो यह है जी खोया आइसक्रीम। तो जो खोए वाली मलाई भी हम कहते हैं। तो चले आए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है, 1 पाव के करीब खोया लिया है और ये 1 कप चीनी का लिया है, 1 कप से थोड़ा कम। तो अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये इलायची है 5-6 दाने, तो इसको हम पाउडर बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमने पैन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 लीटर दूध है, फुल क्रीम। यह हमने थैली को भी खंगाल लिया है क्योंकि सारे विटामिन जो दूध के होते हैं तो थैली के आसपास लग जाते हैं। तो उसको हम एक बार थोड़ा सा पानी देके खंगालना। यह हमने इलायचियों के दाने निकाल के उनको कूट लिया है और छिलके साइड पे कर दिए हैं। तो ये हम इसमें डाल देंगे। और अगर आप कोई ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, पिस्ता वगैरह भी कुछ डालना चाहें तो वो भी इसी तरह आप कूट के डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। ये ऑप्शनल है और मैं तो सिर्फ खोया और दूध की बना रही हूँ। तो ये भी बहुत मज़ेदार बनती है। इसको हम आराम आराम से हिलाएंगे। इसको थोड़ा सा हमने दूध को गाढ़ा भी करना है और फिर खोया डालना। ये चीनी जो 1 प्याला ली थी हमने, 1 प्याले से थोड़ा कम, तो ये भी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा दूध बॉईल होने लग गया है, लेकिन हमने इसको हल्के हल्का चमचा हिलाते रहना है ताकि ये जले भी ना और गिरे भी ना। कि अगर ये बॉईल हो के गिर गया तो भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी सारी बलाई वगैरह जो ऊपर आ जाती है उसको अंदर ही रहना है। और साइडों से आराम आराम से ये इस तरह काटते जाए। इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। इसकी हमने आँच थोड़ी हल्की कर दी है, तो ये अभी बॉईल होता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये साथ साथ जो पहनने के साथ लग जाती है ये बलाई हमारी, ये साथ साथ उतारते रहें ज़रूर, क्योंकि इसी से ही टेस्ट आएगा और इसी से ही अंदर दाना बनेगा और ये बहुत मज़ेदार होती है। इसको जलने ना दे बिल्कुल। जैसे ही बने थोड़ी सी फिर उतार लें उसको। तो दूध में गाढ़ापन भी इसी से ही आएगा। देखिए जिस तरह जैसे ही थोड़ी सी बन जाती है मैं इसको साइडों से आराम से उतार के मिक्स कर दी। देखिए जी ये हमारी बलाई बन गई है। अभी ये देखिए ऊपर ऊपर दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया काफ़ी तकरीबन। देखिए जी ये दूध हो गया है तकरीबन गाढ़ा। इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। ये 2 चम्मच हमने थोड़ी सी दूध में घोल लिया है, तो इसको हम डालेंगे तो जो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। क्वांटिटी में भी कम नहीं होगा। ये देखिए जी ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हमने। ये देखिए जी ये जी अब तकरीबन पक गया है। ये हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें अपना ये खोया डाल देंगे। ये देखिए जी ये खोया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी खोए वाली आइसक्रीम तैयार हो गई है। इसको हमने आँच को बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दें, चूल्हा बंद कर दें। इसको अब हिलाते रहें। तो ये बिल्कुल पीस लेंगे इस तरह, छोटे टुकड़े कर लेंगे खोए के। इस तरह मिक्सअप हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारा खोया आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब इसमें अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो उनको भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेके उनको कूट के इस तरह मिक्स कर लें। ये देखिए जी बहुत मज़ेदार जैसे ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इन्हें कटोरियों में या जिस तरह भी कंटेनर में या वो मलाई वाले जो क्यूब्स होते हैं उनमें, तो अब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। इसको चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा इस तरह हिलाते रहें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए जल्दी से। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी खोया आइसक्रीम तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार जैसी तैयार हुई है और ये थोड़ी ठंडी भी हो गई है। तो इसको हम यहाँ जिसमें हमने रखना है हम रख देते हैं। तो ये आइसक्रीम की ये डिबिया हैं तो हम इसमें भी भर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अपने भी ये ढक्कन वगैरह हैं, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे। हम इस पे ये थैली इस तरह ये देखिए जी, हमने सब पे ये देखिए जी ये रबर बैंड लगा दिए हैं, बिल्कुल टाइट कर दिया है। ये दूध की थैली थी जिसमें हमारा दूध आया था, तो उसी को मैंने धो के इसको ये पोली थैली बना दी है। अब हम इस पे दरमियान से छोटा सा कट लगाएंगे, इस तरह देंगे। ये देखिए जी बिल्कुल तय तक पहुंच गई है। तो इसमें ज़रा ज़्यादा मजबूती आ जाती है, तो दूसरी जो प्लास्टिक की हैं जो इसकी अपनी, तो वो इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं आती। ये देखिए जी, ठीक है। सात आठ घंटे के लिए ये देखिए। आनंद की है। जी ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल, ये हमने इसको फ्रीज़र में 10 घंटे के लिए रख दिया था। ये देखिए जो हमने ये मग्गे में डाली थी, ये देखिए बेहतरीन आइसक्रीम हमारी तैयार है, बिल्कुल खोए वाली आइसक्रीम। इसको हम एक बार पानी से गुजारेंगे। ये देखिए जी खोए वाली आइसक्रीम, बेहतरीन आइसक्रीम तैयार हो गई है हमारी, बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी ये हमारी खोया आइसक्रीम, खोया मलाई तैयार हो गई है। देखिए जी बिल्कुल दाना दाना है, जो खोए का मुंह में आता है तो बहुत ही मज़ेदार जैसी, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बन गई है, तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। चलिए अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आमीन सुम आमीन।